भारत के एक दूर दराज इलाके में पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव धड़कनपुर। इस गांव का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग कहते थे, जब तक गांव की धड़कन चलती है तब तक हम जिंदा हैं। धड़कनपुर भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर, एक पुराना स्कूल और बीच गांव में खड़ा एक पीपल का पेड़, यही इसकी पहचान थी। इसी गांव में रहता था आरव, एक साधारण लेकिन गहरी सोच वाला लड़का। उसकी उम्र करीब 18 साल थी, आंखों में सपने और हाथों में गरीबी की लकीरें। आरव के पिता एक किसान थे और माँ गांव की महिलाओं को पढ़ना सिखाती थी। आरव पढ़ाई में तेज था, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ खड़े रहते। अध्याय 2। 3 दोस्त एक सपना। आरव के दोस्त सबसे अच्छे दोस्त थे। मोहन हंसमुख, थोड़ा शरारती लेकिन दिल का बहुत साफ। करण शांत, समझदार और किताबों का कीड़ा। तीनों रोज स्कूल के बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सपनों की बातें करते। मोहन बोला, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, शहर में रहूंगा, कार होगी। करण मुस्कुराया, मैं मास्टर बनूंगा ताकि कोई बच्चा अनपढ़ न रहे। आरव चुप रहा। मोहन ने पूछा, और तू, तेरा सपना क्या है? आरव ने धीरे से कहा, मैं अपने गांव को बचाना चाहता हूँ। दोनों दोस्त हैरान रह गए। अध्याय 3। खतरे की आहट। एक दिन गांव में अजनबी लोग आए, सूट बूट में, बड़ी गाड़ियों में। उन्होंने बताया कि इस इलाके में खनन होगी, माइनिंग। गांव के बुजुर्ग परेशान हो गए। खनन का मतलब था जंगल खत्म, खेत बर्बाद और गांव उजड़ जाना। सरपंच बोले, सरकार का आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते। आरव की मुट्ठियां कस गईं। उसी रात वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसे लगा जैसे गांव की धड़कन धीमी हो रही हो। अध्याय 4। फैसला। अगले दिन आरव ने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम चुप रहे तो हमारा गांव खत्म हो जाएगा। करण बोला, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? आरव की आंखों में आग थी। पढ़ाई, सच, आवाज। मोहन ने पहली बार गंभीर होकर कहा, मैं तेरे साथ हूं। तीनों ने तय किया, सबूत इकट्ठा करेंगे, गांव की कहानी दुनिया तक पहुंचाएंगे, हार नहीं मानेंगे। अध्याय 5। संघर्ष की शुरुआत। करण ने पुराने कागजों में पाया कि धड़कनपुर एक संरक्षित क्षेत्र के पास था। आरव ने मोबाइल से जंगल और पानी के स्रोतों की वीडियो बनाई। मोहन शहर गया, पत्रकार से मिला, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक रात आरव को धमकी मिली, अगर ज्यादा बोले तो अंजाम बुरा होगा। माँ डर गई। पिता बोले, बेटा सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। अध्याय 6। टूटता हुआ हौसला। एक दिन मोहन को पीटा गया, करण की किताबें फाड़ दी गईं, आरव को स्कूल से निकालने की धमकी मिली। तीनों पहली बार चुप बैठे थे। मोहन बोला, शायद हम छोटे लोग हैं। आरव खड़ा हुआ और बोला, छोटे लोग नहीं होते, छोटे हौसले होते हैं। अध्याय 7। आवाज बनती आग। एक स्थानीय न्यूज चैनल ने आरव की वीडियो दिखाई। सोशल मीडिया पर #सेव धड़कनपुर ट्रेंड करने लगा। शहर के लोग सवाल पूछने लगे, अफसरों पर दबाव बढ़ा। गांव की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब साथ आ गए। पीपल के पेड़ के नीचे अब सन्नाटा नहीं, नारे गूंज रहे थे। अध्याय 8। परीक्षा की घड़ी। सरकार की टीम आई, जांच हुई। 3 दिन तक सबकी सांसें अटकी रहीं। आरव ने पहली बार मंच से बोला, हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, हम विनाश के खिलाफ हैं। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। अध्याय 9। जीत। रिपोर्ट आई, खनन रद्द, गांव संरक्षित घोषित, स्कूल और अस्पताल की मंजूरी। धड़कनपुर की धड़कन तेज हो गई। आरव की मां की आंखों में आंसू थे। पिता ने सिर ऊंचा किया। मोहन बोला, भाई अब कार नहीं चाहिए, गर्व चाहिए। करण मुस्कुराया। अध्याय 10। नई सुबह। सालों बाद आरव सामाजिक कार्यकर्ता बन चुका था। करण गांव का मास्टर, मोहन स्थानीय पत्रकार। पीपल का पेड़ अब भी खड़ा था। आरव ने कहा, सपने अकेले नहीं पूरे होते, साथ चाहिए। तीनों ने आसमान की ओर देखा। धड़कनपुर जिंदा था और उसकी धड़कन अब और मजबूत थी। सीख, जब आम लोग साथ खड़े होते हैं तो असंभव भी हार मान लेता है।